हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, तो जैसा कि हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे और उस पे मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया था, तो आज भी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आज आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल। कल से हम कोई नया टॉपिक सीखेंगे दोस्त। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और मैंने 19 तक क्वेश्चन आपको करवा दिए थे पिछली वीडियो में और आज आपका ये 20 क्वेश्चन नंबर रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, क्या बोला गया क्वेश्चन? 3 अंक वाली संख्याओं एबीसी और सीएबी और बीसीए का योगफल से विभाज्य नहीं है, ये हमसे पूछा गया है दोस्त। ओके, क्या बोला गया? संख्याएं मुझे दे रखी हैं एबीसी और सीएबी और दे रखा है BCA। ये हमें संख्याएं दे रखी हैं और हमसे पूछा है कि विभाज्य किससे नहीं है। ऑप्शन भी आपके सामने ये दे रखे हैं, इसमें से कौन किस नंबर से विभाज्य नहीं है मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा, ABC लिखा होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मेरे प्यारे भाई क्या है, इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का यानी कि 100 डिजिट है दोस्त। ओके, अच्छा, इकाई के अंक में एक की गुणा यानी कि C में जब एक की गुणा करेंगे तो C ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा, बी में यानी कि ये 10 डिजिट है यानी कि इसमें 10 की गुणा होगी, 10 की गुणा होगी यानी कि B 10 भी हो जाएगा। ये मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 10 भी हो जाएगा। अच्छा, और इसमें ये 100 डिजिट है यानी कि इसमें 100 की गुणा होगी। ओके दोस्त, यानी कि 100 और ये ए हो जाएगा दोस्त। ओके, अच्छा, उसी तरीके से CAB ये वाला इकाई का अंक है यानी कि 1 की गुणा होगी, 1 की गुणा कराएंगे बी में तो बी ही रहेगा। ओके, अच्छा, जब ये दहाई का अंक है इसमें 10 की गुणा होगी यानी कि ये 10A हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें 100 की गुणा होगी, इसमें 100 की गुणा होगी तो ये 100C हो जाएगा। उसी तरीके से ये इकाई का अंक है इसमें 1 की गुणा होगी यानी कि 1A हो जाएगा और ये दहाई का अंक है यानी कि इसमें 10 की गुणा होगी, ये 10C हो जाएगा दोस्त। ओके, ये 100 डिजिट है यानी कि इसमें 100 की गुणा होगी, ये 100B हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है? इनका योग करो। योग करने का मतलब क्या है? इनको जोड़ो। जोड़ने का मतलब योग करना है, सम करना है इनका। तो जब सम करेंगे इनका तो क्या क्या मिलेगा मुझे देखो जरा। ये 100A है, ये कितना है? 100A है और ये मेरे प्यारे भी 10A है, ये 110A हो गया और 110A में जब एक A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100A हो जाएगा दोस्त। ओके, अच्छा, उसी तरीके से अगर जो मैं 10 भी ये हो गया और 1 भी ये हो गया, ये कितना हो गया? 11 भी हो गया और 11 भी में हम जब 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 111B हो जाएगा दोस्त। ओके, अच्छा, उसी तरीके से जब C को जोड़ेंगे, C वाला टर्म, तो 1C ये और 100C ये, 101C हो गया। अच्छा, और 101C में जब 10C जोड़ेंगे और तो ये हमारे पास हो जाएगा 111C हो जाएगा। ओके दोस्त, अच्छा, अब यहां पर देखो 111 यहां पर भी, 111 यहां पर भी, 111 यहां पर भी है। अब हम इसमें क्या करेंगे? 111 को कॉमन ले लेंगे, 111 को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास बचा यही है A प्लस बी प्लस सी। अब A प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है। अब ऑप्शन देखिएगा दोस्त, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने क्या है? ऑप्शन है A प्लस बी। हाँ बिल्कुल, A प्लस बी से क्या संख्या डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी संख्या के उसके अगर जो मल्टीपल से भाग देते हो तो वो संख्या विभाजित हो जाती है। यानी कि A प्लस बी प्लस सी इस संख्या का कोई मल्टीपल ही है इस नंबर का, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा दोस्त। ओके, अच्छा, इससे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, 100 जो 11 होता है, 100 जो 11 होता है ये किससे मिलकर बना होता है मेरे प्यारे भाई? 111 होता है ये 37 गुणा 3 से मिलकर बना होता है। अगर जो 37 की गुणा आप अगर जो 3 से करा रहे तो 111 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या देखिए जरा बी ऑप्शन यानी कि 111 में 37 छुपा हुआ है यानी कि यह संख्या 37 से भी डिवाइड हो जाएगी। यह संख्या सी यानी कि सी वाले ऑप्शन यानी कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। ओके दोस्त, तो यह संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी? तो आपके दिमाग में चलेगा सर क्या? डी ऑप्शन चलेगा। वो क्या है? 31, यानी कि इस क्वेश्चन का 31 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31 इसमें है ही नहीं, छिपा ही नहीं, यानी कि इसका कोई 31 का कोई मल्टीपल नहीं है। जब उसमें मल्टीपल नहीं तो 31 से यह संख्या डिवाइड नहीं हो सकती दोस्त। ओके, यानी कि
इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त, ओके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y प्लस जेड अपॉन एक्स का मान बराबर है, किसके बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। 6 अंकों की संख्या क्या दे रखी है, 479 और XY और Z, यह संख्या जो भी है वह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है। अच्छा, 7, 11 और 13 से मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर जो कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होने का मतलब क्या है, इन तीनों नंबरों की अगर जो गुणा कराओगे तो मुझे कितना मिलेगा, 1001 प्राप्त होगा। और ये भी मैंने बोला था कि किसी भी संख्या में अगर जो आप 3 अंकों की वो संख्या है और उसमें 1001 से गुणा करा दे रहे हो तो उस नंबर का रिपीटेशन हो जाता है मेरे प्यारे भाई। यही नंबर जो है 469 जो है यही नंबर रिपीट हो जाएगा, 479 यहां पर रिपीट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ओके। अच्छा, तभी यह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, अदरवाइज 1001 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती है, ओके। यानी कि इस बात का मतलब क्या है, ये x का काम करेगा और ये वाला जो वैल्यू है ये y का काम करेगा और ये जो वैल्यू है ये 9 जो वैल्यू है ये z का काम करेगा दोस्तों, ओके। यानी कि x की जगह पे 4 होगा और y की जगह पे 7 होगा और z की जगह पे 9 होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ये y प्लस जेड, y क्या है मेरे पास, y है मेरा 7 और प्लस z हमारा 9 है, अपॉन यानी कि x क्या है हमारा 4 है। जब इसको जोड़ के जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 7, 16 हो जाएगा, 9, 7, 16 हो जाएगा। 16 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का 4 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में मिल रहा, अच्छा ऑप्शन आपको इसमें नहीं दे रखे, यानी कि इस क्वेश्चन का 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ओके। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों, ओके। क्वेश्चन क्या बोला गया है अगला, यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 AB 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए। 5 अंक की कोई संख्या है और वो 535 और ए बी ये 5 अंकों की संख्या हो गई और ये जो संख्या है ये 3 से और 7 से और 11 से विभाजित है। अच्छा, यहाँ पे ये बात पहले बताइए मुझे, 7 और 11 से डिवाइड कब होगा, 7 11 से डिवाइड तभी होगा, पहले देखो 11 का रूल क्या है, 7 और 11 का रूल यही है कि 3 का बाद में चेक कर लेंगे। 7 और 11 का रूल ये है कि अगर जो पीछे से 11 का तो रूल यही है कि अल्टरनेट डिजिट का सम अगर जो दोनों का एक साथ देखना है तो पीछे से 3 के पेयर बना लो। अब पीछे से 3 के पेयर नहीं यहाँ पर बना तो इसके आगे एक 0 बढ़ा दो, ये 3 का पेयर मेरे प्यारे भाई बन गया। अच्छा, जब ये 3 का पेयर बन गया है तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, यानी कि 5 AB से 53 मुझे घटाना है। 5 AB से मुझे घटाना कितना है, 53 घटाना है। 53 घटाने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, अब यहां पर वो मैं मान देख लूं, अगर जो वो मुझे मान पता हो जाए तो मैं ए बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। अब वो मान कैसे पता होगा, देखो 7 की गुणा अगर जो मैं 11 से करवाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, वो मुझे 77 मिल जाएगा। जब वो मुझे 77 मिल जाएगा तो ऐसा कोई नंबर सोचिए कि 77 की ऐसे नंबर से गुणा कराइए कि 500 के करीब में चला जाए, 500 के ऊपर जाए। देखो क्योंकि 5 यहां पर लिखा हुआ है, 5 के ए बी लिखा हुआ है आगे 500 से, यानी कि ऊपर कोई नंबर दे रखा है दोस्त, और 600 के बीच में है, 500 से ऊपर और 600 के बीच में है। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए कि 77 में क्या हम गुणा करवाएं कि यहां पर 500 से
ऊपर हो जाए नंबर। तो आपके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि यहाँ पर 7 की अगर जो सर गुणा करा दें तो मुझे कितना मिल जाएगा, 539 मिल जाएगा दोस्तों। ओके, 500 यहाँ पर 39 मिल जाएगा। यानी कि इसमें से अगर जो इस वाले नंबर से अगर जो मैं 53 घटा दूंगा तो 539 यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अब ए बी की वैल्यू अपने आप से हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से सोच लीजिएगा दोस्त। ओके, तो यहाँ पर ऐसा बी की वैल्यू मैं क्या ले लूं कि अगर जो उसमें से 3 माइनस कर दूं और मुझे मिलना कितना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो बस आपके दिमाग में भी दोस्त यही चलना चाहिए, अगर जो बी की वैल्यू हम 2 मान लें, क्योंकि बी की वैल्यू अगर जो मैं 2 मान लूंगा तो 2 से 3 तो जा नहीं सकता है, तो हम ए वाले से इसको कैरी देंगे। जब 2 को एक कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से अगर जो मैं 3 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा दोस्त। ओके, एक कंडीशन यानी कि बी वाले की सेटिस्फाई हो गई। क्या ए वाले की भी सेटिस्फाई हो रही है? अगला नंबर सोच के ए वाले में क्या हम ऐसा वैल्यू ले लें कि उसमें से 5 घटा दें तो मुझे मिलना कितना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या हम ले लें? तो आपके दिमाग में बस दोस्त यही चलना चाहिए। अगर जो हम ए की वैल्यू 8, यहाँ पे देखो थोड़ा दिमाग से लगाने वाली बात यह है, अगर जो मैं ए की वैल्यू 8 ले रहा हूं तो 8 में से अगर जो मैं 5 घटा रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा? तो आप बताओगे सर 3 मिलेगा। बस यहां पर भी 3 मिल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये है कि यहां पर एक इसको मैंने कैरी भी दिया था, किसको, बी को। यानी कि यहां पर हम 8 नहीं लेंगे बी की वैल्यू, हम ए की वैल्यू 8 नहीं लेंगे। ए की वैल्यू अगर जो हम 9 ले लें, क्योंकि ए की वैल्यू अगर जो जब 9 ले लेंगे तो एक तो इसको कैरी भी तो दिए थे बी को मेरे प्यारे भाई। ओके, जब यहां पर ए को हम जब कैरी ए से जब बी को कैरी दिए थे तो अब इसको घटा लो। देखो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और अगला नंबर 5 वाला 5 भी आ रहा है। यानी कि यहां से मुझे वैल्यू प्राप्त हो गई। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है, ये 9 प्राप्त हुई है, और बी की वैल्यू कितनी आई हुई है, ये 2 प्राप्त हुई है। अब हमसे पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई, हमसे पूछा ये है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी का वैल्यू क्या होगा। ए की वैल्यू 9 आई है, ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, बी का वैल्यू क्या आया है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और ए बी, ए की गुणा है, एक 2 है और बी हमारा 9 है, यानी कि 2 की गुणा जब 9 से कराएंगे तो ये 18 हो जाएगा दोस्तों। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना मुझे मिलेगा, 81 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो ये 99 हो जाएगा, 99 से जो 4 माइनस करेंगे तो ये 95 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो 95, यानी कि ए ऑप्शन में मिल रहा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर रहा, इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x2 y6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। 5x2y और 6z ये विभाज्य किससे है, 7, 11 और 13 से विभाज्य है। 7, 11, 13 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, वो नंबर 1001 से विभाज्य होगा। ये मैंने कल रूल समझा चुका हूं आपको, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, 1001 से विभाज्य है, यानी कि इस नंबर में 1000 का कोई 1001 का इसमें मल्टीपल छिपा हुआ है। ये 6 अंकों की संख्या है, यानी कि ये रिपीट की गई है संख्या। ये संख्या 3 अंकों की थी और उसमें 1001 से गुणा कर दी गई, तब वो संख्या 6 अंकों की बन गई। लेकिन जो नंबर जो पहले के 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के भी 3 डिजिट होंगे दोस्तों। ओके, सेम डिजिट होंगे, यानी कि y की जगह पे कितना होगा, 5 होगा, y की जगह पे 5 होगा, और x की जगह पे क्या होगा, 6 होगा,
ओके। और 2 की जगह जेड की जगह पे 2 होगा मेरे प्यारे भाई। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं डायरेक्टली। अगर जो हम किसी भी नंबर में 3 अंकों की कोई संख्या है, अगर जो एक्स वाई जेड और उसकी गुणा अगर जो हम 1001 से कराते हैं, 1001 से कराते हैं, तो ये जो 3 नंबर का अंक है यही रिपीट कर जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड और फिर से एक्स वाई, फिर से क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी कि ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। कब? जब 1001 से हम उस नंबर में गुणा कराएंगे तब। ओके दोस्त। अच्छा, यहां पर क्या निकला है, एक्स की वैल्यू 6 निकल के आई है और वाई की वैल्यू 5 निकल के आई है और जेड की वैल्यू 2 निकल के आई है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है एक्स माइनस वाई प्लस 3 जेड का वैल्यू क्या होगा। एक्स, एक्स ये मेरा 6 है, माइनस वाई, वाई मेरा 5 है और प्लस 3 जेड, 3 गुणा जेड, जेड का वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये कितना माइनस का 5 और ये 6, 6 6 ये 12 हो जाएगा और 12 में से जब 5 जाएगा तो 7 बचेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि इस क्वेश्चन का ये का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, ऑप्शन इसमें भी नहीं दिए हैं, ये इस क्वेश्चन का 7 आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका ये। ओके, और कल हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका टॉपिक पे वीडियो लेकर आ जाऊंगा दोस्त। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है 24 नंबर, यदि 9 अंक की संख्या 32x 4115y 88 से विभाजित यानी कि 88 से विभाज्य है, तो 4x माइनस वाई का मान y के सबसे बड़े सबसे छोटे संभव मान के लिए है। क्या मान हो सकता है y का सबसे छोटा मान। 9 अंकों की संख्या दे रखी, क्या अंक 9 अंकों की संख्या है 32x 4115y2, ये हमसे बोला गया है। और यह संख्या जो भी दे रखी है 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित होने का मतलब क्या है, इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़िए जो नंबर को प्राइम हो, यानी कि जिसके बीच का HCF 1 हो। तो आपके दिमाग में बस यही चलना चाहिए, 11 गुणे 8 होना चाहिए, क्योंकि 11 8 ही 88 होता है दोस्त। ओके, यानी कि यह नंबर 8 से जब कटेगा और 11 से भी कटेगा तभी यह नंबर 88 से कट सकता है, अदरवाइज यह नंबर 88 से नहीं कटेगा। तो पहले देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई 8 का रूल क्या होता है। 8 का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के अगर जो लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा, तो इसके लास्ट के अंक क्या हैं, 5y2, ये इसके लास्ट के 3 अंक हो गए हैं मेरे प्यारे भाई। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से भाग करेंगे। इसको जब 8 से भाग करेंगे तो y के जगह पे मैं क्या ले लूं, और ये भी हमसे बोला गया है कि y के सबसे छोटे मान के लिए, y के सबसे छोटे संभव मान के लिए, यानी कि y का जो भी हम मान लेंगे सबसे छोटा मान लेंगे। जब छोटा बोला गया तो मैं 0 से रखना स्टार्ट करता हूं। y की जगह पे अगर मैं 0 रख रहा हूं तो 502 हो जाएगा। इसको जब 8 से विभाजित करेंगे तो आप क्या, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। जब यहां से 8 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे 1 लेंगे। जब y की जगह पे 1 ले लेंगे तो क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं दोस्त। ओके, देखो 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचेगा कितना मेरा 3 बच जाएगा। और जब मेरे पास 3 बच जाएगा तो 2 के आगे मैं उठा के जब 3 रख लूंगा तो ये मेरा 32 हो जाएगा। क्या 32 8 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। यानी कि y का मिनिमम मैं मान क्या ले सकता हूं, यहां पर y का जो मिनिमम मान है वो मैं 1 ले सकता हूं। यहां पर 8 रखेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने पूछा है y का मिनिमम मान, यानी कि सबसे छोटा मान लेना है मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा, जब यहां पर y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे, y की जगह पे 1 रख लेंगे, तो अब यहाँ पर 8 से तो डिवाइड हो जाएगा ये संख्या। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम 11 का रूल सीखेंगे। 11 का रूल क्या है, यहाँ पर 11 का जब रूल लगाएंगे कि अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, तो 3 में जब x जोड़ेंगे तो x 3x हो जाएगा,
3x और ये जोड़ेंगे 1, ये 4 हो जाएगा। 4 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, और 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो मेरा 11 हो जाएगा। ये मेरा 11 और साथ में क्या है, x है। ओके, अच्छा, अब मैं इवन प्लेसेस का सम कर लेता हूं, यानी कि सम का कर लेता हूं, सम संख्याओं का सम। ओके, 2 और 4 ये 6 हो जाएगा। 6 में जब 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 में जब 1 जोड़ेंगे ये 8 हो जाएगा। यानी कि इसका डिफरेंस इस नंबर से 8 अगर जो घटाएं तो या तो मेरा 0 मिलना चाहिए, या फिर 11 मिले, या फिर कोई 11 का कोई मल्टीपल मिलना चाहिए। ओके दोस्त, तो यहाँ पर ऐसा मैं नंबर क्या ले लूं, आपके दिमाग में सोच के बताइएगा जरा कि हम x की जगह पे क्या नंबर ले लें कि 11 से वह नंबर डिवाइड हो जाए। तो आपके दिमाग में बस एक ही नंबर चलना चाहिए कि यहाँ पर सर अगर जो हम 8 ले लें, x की जगह पे अगर जो मेरे प्यारे भाई 8 ले लें तो यह नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। कब, देखो जरा, अगर जो मैं x की जगह पे 8 ले लूंगा तो 11 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 से अगर जो मैं 8 माइनस कर दूंगा तो ये कितना बचेगा, 19 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो ये मेरा 11 मिल जाएगा। और 11 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि x की जगह पे हम 8 ही ले लेंगे दोस्त। ओके, जब x की जगह पे 8 हो गया और y की जगह पे मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। 4 गुणा x यानी कि 4 गुणा x, x की वैल्यू 8 निकली है, और माइनस का y हमारा क्या निकला है, 1 निकला है, मिनिमम मान। 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 में से 1 निकलेगा तो ये मेरा 31 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ए ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो आज की क्लास में दोस्त इतना ही रखेंगे। अगर जो हाँ वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अपने यार दोस्तों और दुश्मनों में। अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपको इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं वीडियो डालूंगा दोस्त। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।